देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बच्चा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, हम लोग देखें तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के कारण क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा था अराउंड द वायर। जब तुम्हारा चार्जेस फ्लो करता था यानी करंट बनता था तो उसके अराउंड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था और उसके कारण तुम्हारा क्या क्या इफेक्ट आ सकता है वो सब सारा चीज देखे थे। वायर तुम्हारा अगर करंट बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क लगता था बच्चा। ठीक है, फोर्स अगर कंडक्टर खाली रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता था और करंट लूप रखा हुआ है टॉर्क लगता था बच्चा। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह देखे थे जो तुम्हारा घूमते रहता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये सब सारी चीजें देखे थे। इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसमें बेसिकली पहले बात करेंगे तुम्हारा कि मैग्नेट कहां से आया है मैग्नेट का, और तुम्हारा उसके बाद देखेंगे बार मैग्नेट का सारा प्रॉपर्टी बच्चा। ठीक है, बार मैग्नेट बेसिकली एक डायपोल होता है बच्चा। ठीक है, जो यहां पर है मेरे पास। ठीक है, यहां देख सकता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बेसिकली इसी का सारा प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बच्चा। इसको हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे कि जब तुम्हारा चार्ज को रखते हैं एक एक्सियल पॉइंट पर निकालते थे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा, एक तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते थे। सिमिलरली इसको भी रख के उसमें निकालेंगे तुम्हारा एक्सियल मैग्नेटिक एक्सिस वाला पर निकालेंगे, एक इक्वेटोरियल वाला पर, इसी तरह निकालेंगे परपेंडिकुलर वाला एक्सिस पर। ठीक है, तो सिमिलर चीजें मिलेंगी इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट कहां से आया। तो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट तुम्हारा लगभग 600 बीसी के आसपास का है। ठीक है, 600 बीसी तुम्हारा ग्रीस में क्या है, ग्रीस जगह है तुम्हारा बच्चा। ठीक है, तो वहां पर तुम्हारा एक तो मैग्नीशिया नाम का जगह था। अब वहां पर क्या होता था बच्चा, शेफर्ड यानी जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, उन लोग क्या करता था, कंप्लेन हमेशा करता था। उन लोग जब चलता था, ठीक है, तो पत्थर वाला इलाका था, तो वहां पर जब चलता था तो तुम्हारा उनका जो शूज होता था, शूज वो रहता था वुडन का, और वुड का बनाता था और कील रहता था उसमें बच्चा। ठीक है, आयरन का कील। तो आयरन का जब नेल होता था वुडन शूज में, अब जब उन लोग चलता था तो कंप्लेन करता था कि चल नहीं पा रहे हैं, हम लोग को मुश्किल हो रहा है चलने में। तो इसका मतलब है कि कुछ ये जो प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वहां पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? बाद में पता चला कि वही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, वहां पर तुम्हारा ओर का, आयरन ओर का डिपोजिशन है, और वो आयरन ओर जो है वो तुम्हारा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है उसमें, जो अट्रैक्ट कर रहा है नेल को बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उजलिस के ना उजलिस, तो वो ओर जो है बेसिकली बाद में तुम्हारा वही वाला चीज मैग्नेटाइट आया। मैग्नेटाइट उसको कहा गया। बात समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटाइट है बच्चा, और यही मैग्नेटाइट कुछ नहीं है, आयरन ओर है बच्चा। आयरन ओर, ठीक, आयरन ओर, और इसी को बोल रहे हैं Fe3O4 बच्चा। ठीक है, इसी को बाद में बोला गया लोड स्टोन। लोड स्टोन बच्चा, स्टोन, लोड स्टोन, और लीड स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका कलर जो है बच्चा लगभग तुम्हारा क्या है, लगभग ब्लैकिश ब्राउन कलर का होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ये तुम्हारा नेचुरल मैग्नेट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, नेचुरल मैग्नेट जो है वो तुम्हारा उसका फील्ड जो होता है ना वो बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर सबसे पहले मैग्नेट का हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं बच्चा। अच्छा, ये तुम्हारा मैग्नेट का तुम्हारा खाली एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, मैग्नेट का खाली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होता, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है, यानी डायरेक्शन भी बताता है बच्चा। याद करो, तुम्हारा पहले का जमाना क्या अभी भी तुम्हारा यूज करता है, लेकिन लगभग 400 बीसी के आसपास चाइनीज लोग जो था ना, उन लोग तुम्हारा शिप्स में तुम्हारा कंपास का यूज कर रहा था। एक ऐसा तुम्हारा मूर्ति बनाया था जो तुम्हारा एकदम साउथ में पॉइंट करता था, ऐसे करके रख ले रहता था, वो साउथ में ही पॉइंट करता था, वो घूम जाता था, फ्लोट करने वाला बनाया था, वाटर पर रखा था बच्चा। तो जैसे घूमता था और साउथे में हर बार पॉइंट करता था, तो उसे डायरेक्शन उनका पता चल जाता था। ये साउथ हो गया तुम्हारा, तो इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा बच्चा, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्शन का पता चलता था बच्चा। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तुम्हारा चाइनीज लोगों से और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ग्रीस में तुम्हारा डिस्कवर हुआ है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझा रहा है इतना बात? कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है बच्चा। मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट क्या है? अ substance which attracts substances like क्या क्या, आयरन, निकेल, कोबाल्ट,
steel, etc. and rests in north, south direction when suspended freely. समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है क्या कि मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है बच्चा जो तुम्हारा क्या करेगा, आयरन, निकेल, कोबाल्ट या अदर मैग्नेट को, या इसको क्या कर दिया जाए, तुम्हारा ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट या अदर मैग्नेट को तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और अगर इनको रखा जाए तुम्हारा लटका के, सस्पेंड करके, फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली किधरों घुमा के रखो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप पॉइंट कर देगा बच्चा। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मतलब तुम्हारा साउथ अगर मान लो इधर है तो इधर ही तुम्हारा साउथ वाला पॉइंट करेगा, इधर नॉर्थ पॉइंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो मैग्नेट जो है वो तुम्हारा दो टाइप का इधर, तो मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का लिखते हैं, मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक हो जाएगा तुम्हारा, एक तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल मैग्नेट बच्चा, नेचुरल मैग्नेट, और इधर क्या हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल। ये फर्स्ट नंबर लिख लो, ये दूसरा नंबर आर्टिफिशियल मैग्नेट बच्चा। आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी दो ठो, एक टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी। अब टेम्पररी क्या होता है सर, इसमें टेम्पररी मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब वायर वुंड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे तुम्हारा सॉलिनॉइड वाला बात किए थे ना, सॉलिनॉइड में क्या होता था, वायर वुंड करते थे, करंट बहाते थे तो मैग्नेटिक फील्ड बनता था बच्चा, ठीक है। तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग डालते थे। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है कि मैग्नेटाइज हो जाता है। जब तुम्हारा करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है चारों तरफ, और सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज कहने का मतलब क्या है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक वाला गुण आ जाता है, मैग्नेट वाला गुण आ जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ही करंट हटाते हैं तो तुम्हारा क्या होगा कि मैग्नेटिज्म भी चला जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाला जो प्रॉपर्टी था सॉफ्ट आयरन कोर से वो चला जाता है बच्चा। बात समझ में आ, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पर अगर सॉफ्ट आयरन कोर की जगह पर अंदर हम लोग ये डाल दे, क्या बोलते हैं उसको, स्टील डाल दे बच्चा, तो स्टील में क्या हो जाता है कि एक बार करंट तो बहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटाइज भी हो जाएगा स्टील स्ट्रांगली, लेकिन जैसे ही करंट हटाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जाता नहीं, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग रखते हैं। और सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बना बच्चा, इसमें हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही करंट हटाए मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये टेम्पररी मैग्नेट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्पररी मतलब जैसे ही करंट हटा दिए तुम्हारा वापस से अपना पहले जैसा वायर था वैसा रहेगा, ठीक है। बात समझ में? जैसे करंट चालू किया मैग्नेट बन जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा हो गया तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट। अब ये परमानेंट मैग्नेट जो होगा इसमें से तुम्हारा बहुत आएगा भाई। क्या क्या आएगा सर? बार मैग्नेट आ जाएगा, बार मैग्नेट, यही वाला हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है। इसमें हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होगा, ठीक, कोई दिक्कत? सिलिंड्रिकल मैग्नेट, जो भी तुम्हारा शेप चाहिए वैसा शेप का मैग्नेट हो सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब परमानेंट मैग्नेट होता है जिसका हम लोग को जरूरत होता है, हमेशा परमानेंट मैग्नेट का ही जरूरत होता है। तो इसका नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, इसी के चलते हमको क्या करना पड़ता है, परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो अपने अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज हम लोग मैग्नेट का डिजाइन करते हैं बच्चा, बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? कोई दिक्कत है? ये सब चीज नोट डाउन कर लो पहले। देखो तो मैग्नेट हम लोग देख ली बच्चा, उसमें से
तुम्हारा नेचुरल मैग्नेट देखे, परमानेंट मैग्नेट। हम लोग को देखना है परमानेंट मैग्नेट बेसिकली बच्चा, और उसमें से बेसिकली पर्टिकुलरली हम लोग को देखना क्या, बार मैग्नेट बच्चा। तो बार मैग्नेट के बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट से पहले एक चीज जान लो, पोल। पोल क्या होता है, तो पोल तुम्हारा जो है साइड इन द मैग्नेट where magnetic field strength is stronger। यानी मैग्नेट का वो साइड, वह जगह तुम्हारा बच्चा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो, सबसे ज्यादा हो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रोंगर is called its pole बच्चा। अब पोल भी दो तरह का होगा, पोल्स तुम्हारा दो तरह का, एक तुम्हारा नॉर्थ पोल और दूसरा तुम्हारा साउथ पोल, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो दो पोल होगा यहाँ पर, दो पोल तुम्हारा बार मैग्नेट में बनाया भी हुआ है तुम्हारा, ये लिखा हुआ है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही तुम्हारा पोल वैसा साइट है जहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा मैग्नेट में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक, ओके। अच्छा अब देखो बार मैग्नेट किसको बोलते हैं, वो चीज हम लिखेंगे। बार मैग्नेट rectangular shaped permanent magnet which attracts materials like क्या क्या, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, etc, ठीक है। एंड rests in north south direction when suspended freely, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, ठीक है, सिंपल सा बात। हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, मेन यही चीज, ठीक है। तो पहला ही नंबर में तुम्हारा क्या लिख सकते हैं कि बार मैग्नेट जो है तुम्हारा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चीजों को, ठीक है। द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट अट्रैक्ट materials like क्या क्या, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, etc। strength of या ability of poles to attract is called its pole strength बच्चा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि तुम्हारा क्या है, जो बार मैग्नेट है, ये तुम्हारा बार मैग्नेट है बच्चा, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बार मैग्नेट है, और नॉर्थ साउथ जो पोल है इस पर सबसे ज्यादा तुम्हारा फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, यहीं से तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चा। तो पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा चीजों को, कैसा चीजों को, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसा कैसा होगा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, टीसी, जो भी चीज है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये पोल का जो एबिलिटी है टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ के बारे में आगे हम लोग यूज करेंगे वो सब सारी चीजें। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग बार मैग्नेट का देख रहे हैं, वही चीजें, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो लिखो तो। देखो पहला प्रॉपर्टी था तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन करके डैश करके लिख लेना, ठीक है। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट लिख देते हैं। अब ये क्या है अलाइनमेंट सर, अलाइनमेंट कहता है भैया कि अगर बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर दिया जाए फ्रीली बच्चा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, अगर इस तरह से सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, घूम तो रहा है लेकिन लास्ट में जब रेस्ट करेगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली पॉइंट करेगा। मतलब नॉर्थ पोल वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, और साउथ पोल इसका मैग्नेट का वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, ठीक, बुझा है ना। अब ये प्रॉपर्टी जो होता है ना, माना जाता है कि अर्थ का जो कोर में है ना, उसमें भी एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बुझलिस, जिसका तुम्हारा साउथ और इधर वाला ज्योग्राफिकल नॉर्थ तरफ साउथ पोल नीचे वाला है, ठीक है, और नीचे में नॉर्थ पोल तुम्हारा ज्योग्राफिकल साउथ तरफ है, इसीलिए अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण अलाइनमेंट इसका होता है बच्चा, ऐसा माना जाता है। चलो ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट में हमको क्या लिखना है कि बार मैग्नेट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन when suspended freely, ठीक। अच्छा यहां पर देखो, यहीं पर बना दिए बच्चे ये वाला कि सस्पेंड किया हुआ है, तो नॉर्थ, ये एक्चुअली बाहर निकल रहा है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट किया हुआ। अच्छा यहां पर देखो मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं बच्चा, मैग्नेटिक एक्सिस, लाइन, अ लाइन पासिंग, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो तुम्हारा पास करेगा, लाइन पासिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन एक चीज होता है, उसको लिख लो, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं, मेरिडियन, आ प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस is called magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब समझा नहीं, देखो ये वाला जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से तुम्हारा क्या करेगा, लाइन पास करेगा, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, और इसी से एक प्लेन, ये बीच से परपेंडिकुलर प्लेन अगर पास करेगा तो इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ये दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी है तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स क्या है सर, इसमें सुन लो कि
यहां पर कहा गया मैंने, देखो इसको कितना भी तोड़ो बच्चा, ठीक है, इसका देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल, इसको तोड़ेगा तो सोच रहा होगा कि तुम्हारा क्या है कि इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है बच्चा। होता क्या है कि जैसे ही इसको अलग करेंगे, दो पीस में तोड़ेंगे, तो इसका पहला वाला पीस में भी तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और दूसरा वाला पीस में भी नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में, कितनों तोड़ते जाओ, हर एक पीसेस में जो होगा, हर एक फ्रेगमेंट में जो होगा, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज बच्चा। इसका मतलब क्या है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मतलब एक खाली पोल बोल दो कि नॉर्थ पोल खाली हो, या बोल दो कि साउथ पोल हो खाली, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चा। लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में देख रहा था कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें मैग्नेट में मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारा डाइपोल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दो पोल होगा बच्चा, बुझली, चाहे वो कितना छोटा से छोटा तुम्हारा इसको तोड़ दे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहां पर लिखना है तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स में, ठीक है। व्हेन अ piece of magnet is broken, each piece will have north and साउथ पोल। ठीक, ये है प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स बच्चा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज लिख लेना कि मोनोपोल डज नॉट लिखो, इसको फटाफट लिखो। देखो चौथा नंबर बच्चा, देख सकते हैं कि एक दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा? लाइक पोल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चा, और अनलाइक पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल लेके आए तो क्या होगा, रिपेल्सन होगा बच्चा, और अगर वही नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल लेके आए तो तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चा। तो ये सब चीज देखा हुआ है तुम्हारा फेनोमेना। दो बार मैग्नेट रहता तो दिखा देते, एक सिंगल है, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स यहां पर लिख सकते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर बच्चा, रिपेल ईच अदर, ठीक। पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ, बोल सकते हैं टेस्टिंग। यहां पर लिख देते हैं, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट बिटवीन अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब क्या कि एक अगर मान लो मैग्नेट लेके आए बच्चा, ठीक है, एक मैग्नेट के पास एक मैग्नेट लेके आए, ठीक, और एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए, तो मैग्नेटिक मटेरियल को हमेशा तुम्हारा कोई भी मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट के पास लेके आए तो वो अट्रैक्ट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो पहचान कैसे करेगी कि एक मैग्नेट है और एक तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल है, दो चीज लेके आए हैं, एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल बच्चा, तो पहचान कैसे करेगी? मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो हमेशा अट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा मैग्नेट से। बात समझ में आ रहा है? चाहे नॉर्थ पोल सामने रखो या साउथ पोल सामने रखो, दोनों से क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना?
लेकिन अगर मैग्नेट लेके आएगी तो नॉर्थ पोल के सामने अगर उसका नॉर्थ पोल रखेगी तो तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, अगर साउथ पोल उसका लेके आएगी तो तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ऐसे अलट पलट करके देखना है तुम्हारा कि एक बार अट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिपेल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेट है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर रिपल्सन हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा मटेरियल है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा, चाहे नॉर्थ पोल के पास लेके आए चाहे साउथ पोल के पास लेके आए। बात समझ में आ रहा है। तो रिपल्सन इज श्योर टेस्ट बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा, यहां पर देखो एक और प्रॉपर्टी है तुम्हारा, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन बच्चा, इसको भी लिख देते हैं तुम्हारा, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ठीक। कोई दिक्कत बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन लास्ट वाला तुम्हारा लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन बच्चा। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन समझना, इंडक्शन में, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट टचिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, इसमें बिना टच किए हुए तुम्हारा देखो क्या होगा, बिना टच किए हुए, व्हेन material is brought nearby या near a magnet, it gets magnetized, having magnetic property बच्चा। बात समझ रहा है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा कि अगर एक मैग्नेट के पास कोई भी मटेरियल लेके आए, मैग्नेटिक मटेरियल बच्चा, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद छोड़ दो, उसको टच मत कराओ, ठीक है। उसको खाली सामने लाके रख दो। सामने लाके रखने के बाद क्या होगा कि वो भी तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा बच्चा। कैसे, यहां पर तुम्हारा एक मान लो मटेरियल आयरन का पीस लाके रख दिए, यहां पर तुम्हारा बार मैग्नेट है बच्चा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब इसमें कोई दूसरा मटेरियल अगर लाके मैग्नेटिक मटेरियल चिपकाते हैं, आयरन नेल वगैरह हो गया, तो तुम्हारा देखेगा क्या कि चिपक जाएगा बच्चा, ठीक है। इसको टच नहीं किए हैं, यहीं पर खाली रखे, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसमें कांटी लाके रखाएगा या चिपकाएगा बच्चा, या पिन लाके चिपकाएगा तो चिपक जाएगा बच्चा। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन कहने का मतलब है टच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या हो रहा है, विदाउट टचिंग तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर ले रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल बच्चा, जब लेके आके रख रहे हैं इसके सामने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही चीज है तुम्हारा हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें भी लोग फिगर अपने से बना सकते हैं।